हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक और रियल एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि मैंने खुद ने फील किया है। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड जो रियल एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आपके साथ में मैं शेयर करता हूँ। इसके पहले जो मैंने एक वीडियो बनाया था वो आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा उसे पसंद किया, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कमेंट आए। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपके साथ में क्या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, तो वो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट में लिखें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगा मैं उसमें आपके जो कमेंट है उनके ऊपर डिस्कस करूंगा और उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा भी मैं करूंगा। और मैं बताऊंगा कि आपका उनके बारे में कैसा एक्सपीरियंस रहा है नेक्स्ट वीडियो में। और अभी हुआ ऐसा कि हाँ, मेरे साथ में मैडम भी हैं। आपको इधर शायद नहीं दिख रहे होंगे, वो अब दिख गए होंगे। तो हम अभी काम कर रहे थे, इनको अभी हमने जो है नया लैपटॉप भी दिलाया है। आपने देखा होगा, मैंने स्टेटस भी डाला था। तो वो इसीलिए कि यूँ तो आपको पता है पूरा दिन अब काम जब नहीं रहता है, एक तो क्या साधन रहते हैं तो काम होता है। अब नीचे बैठे रहते तो आपको पता है वहाँ पे क्या चलता है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, है ना। तो इस टाइप की चीज़ें एक्स्ट्रा वगैरह नहीं, ये चलती रहती है। तो फिर हमारे पास क्या है कि जैसे डेस्कटॉप वगैरह और साधन वगैरह तो हैं, लेकिन थोड़ा सा अब आजकल टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा फास्ट काम चाहिए। एक लैपटॉप था लेकिन वो थोड़ा सा उस पर काम सही साट नहीं हो रहा था, तो हमने उसको सेल कर दिया और कल ही हम नया लैपटॉप ख़रीदा है, जो कि मेरे से थोड़ा अच्छा है, बढ़िया है ना। और लैपटॉप पे काम करने की खुशी तो आप देख ही रहे होंगे, है ना। तो हम दोनों ऐसे ही बातचीत कर रहे थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, जैसा कि तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ में एक एक्सपीरियंस शेयर किया जाए और आपको भी कुछ जो है, और आज तो आपको सबूत भी मिल जाएगा, क्योंकि मैं जो भी बोलूँगा तो सामने ही बैठी है तो इसको पता है सब, है ना, कि क्या है क्या नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है या फिर नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ एक घटना जो कि जब हमारी शादी हुई थी उस समय की है। तो मेरी शादी होने के कहीं से कहीं तक कोई चांस नहीं थे, है ना, क्योंकि जनरली आपको पता है उस समय पहले तो इतना एक तो फ्रस्ट्रेशन रहता है, दूसरी चीज़ काम धंधे कुछ वैसे नहीं थे जैसे लोग जनरली देखना चाहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो बहुत सारे लोग होते हैं वो लड़के जो ढूंढते हैं वो कुछ जैसे ऐसा होता है, जनरली सभी लोग देखते हैं अच्छा पैसा कमा रहा हो, बड़ी कहीं ना कहीं जॉब हो। और जब मेरी शादी हुई थी उस समय जॉब वो कुछ नहीं थी, क्योंकि मैं करना भी नहीं चाह रहा था और शुरू से मेरा जो ऑब्जेक्ट था वो इस फील्ड का था। लेकिन इस चीज़ को उस समय के लोग नहीं समझ पाते थे, इवन मेरे घर वाले नहीं समझते, तो दूसरे लोग से मैं क्या अपेक्षा करूँगा कि समझेंगे। लेकिन हुआ उस समय ऐसा कि अब जैसे जनरली बात चलती रहती है, तो ऐसे मुझे भी देखने के लिए जैसे आए, बहुत सारी जगह से ऐसे रिश्ते आते हैं, देखते हैं, आते हैं, लेकिन चले जाते हैं। बोले वो लड़का कुछ करता नहीं है, कोचिंग पढ़ाता है। तो कोचिंग का क्या रहता है, आपने देखा होगा दिमाग में किस टाइप का रहता है कि अरे कोचिंग पढ़ाता है, तो उनकी शक्लों से ही पता चल जाता है कई सार वाली बात नहीं है ऐसा। क्योंकि उसको एक एज आपने देखा होगा टीचर को, या फिर इस टाइप की जो चीज़ें हैं इनकी हमारे यहाँ इंडिया में एटलीस्ट लोग उस तरीके से नहीं देखते, इसको वैसी वैल्यू नहीं होती है। जबकि आपको बता दूं कि ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप खूब तरक्की कर सकते हैं, लेकिन लोगों को समझाना थोड़ा सा भारी पड़ता है इस चीज़ के बारे में। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे रिश्ते आए, 4-5 आए होंगे। और ठीक है, वो तो देखिए सबका क्या होता है, सबका अपना अपना एक अलग देखने का तरीका होता है, कोई क्या देखता है, कोई क्या देखता है। तो मैं तो जैसे बात कर रहा हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है उसके बारे में, तो इसलिए मुझे बात यहाँ से शुरू करनी पड़ रही है। तो क्या हुआ, एक सेकंड, तो मुझे देखने के लिए आए साहब। तो क्या हुआ कि जो आए थे वास्तव में देखने के लिए, बातचीत करी, उनसे भी बहुत अच्छे लोग थे, सभी बातचीत हुई। लेकिन साथ में क्या हुआ कि हमारे मैडम के जो नाना जी हैं वो आए, तो उनसे मैं फ़र्स्ट टाइम मिला। हालांकि वो हमारे गांव में बहुत टाइम तक रहे हैं, लेकिन वो क्या होता है, एक तो मैं जनरली गांव में रहा नहीं, बहुत टाइम से बाहर ही था। तो और उस समय तो मैं बहुत छोटा भी था, तो हो सकता है वो नहीं जानते होंगे। लेकिन जब वो आए, बैठे, मैंने जो बात करी सामने वाले से, तो उस बात से उनको ऐसा लगा कि हाँ यार, मतलब मैं जो बात कर रहा हूँ उसमें कहीं ना कहीं तक, मतलब एक तरह से मैं समझ सकता हूँ कि मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करता हूँ। क्योंकि एक वो इंसान मैंने उस समय में देखा जो मेरी बात को समझ पाए। मतलब कि जनरली मेरी बात को लोग कम समझते थे, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ मेरे घर वाले नहीं समझते थे, तो दूसरे से अपन क्या एक्सपेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि मेरे को आगे मतलब पढ़ाना है, मैं इस फील्ड में ही आगे जाऊँगा। और बोले गवर्नमेंट जॉब, मैंने कहा मेरा गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि एक देखो क्या होता है, सबका अलग अलग एस्पेक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि सर
क्यों आप जैसे आपकी क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि सर आपका क्यों इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट चाहिए। इंटरेस्ट किसी का किसी फील्ड में होता है, किसी का किसी फील्ड में होता है। तो मेरा शुरू से ये था कि बस मेरे को पढ़ाना है ना, और अच्छा पढ़ाना है, बेहतर तरीके से मेरे को करना है। लेकिन मुझे ये काम एक मेरे दिमाग में जो चीज़ थी वो मैं लोगों को समझा नहीं पा रहा था। लेकिन जब इसके हमारे जो मैडम के जब नाना जी आए तो उन्होंने उस चीज़ को समझा कहीं ना कहीं, और उसके बाद में हमारी बातचीत जैसे आगे चालू हुई। तो उस समय मैं सीए कर रहा था, तो उनके दिमाग में यूँ ऐसा, हालांकि उनके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था, है ना, जैसा कि मैं समझ सकता हूँ। लेकिन जनरली जो घर वाले होते हैं, इनके भी घर वाले, हमारे भी घर वाले, तो इन्होंने बोला कि भैया हमारा बेटा सीए कर रहा है, और आपको पता है शादी करवाने के लिए ऑब्वियसली लोग बोलते ही हैं ऐसे। और मैं कर भी रहा था, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो मैं कर रहा था, लेकिन अंदर से नहीं कर रहा था, वो बाहर से कहीं ना कहीं चल रहा था। तो एक सेकेंड, तो क्या हुआ कि मेरे घर वालों ने बोल तो दिया कि भाई साहब बेटा सीए भी कर रहा है। अब मेरे मन में कहीं ना कहीं ये था कि यार मुझे आगे उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करना था, मैं उसको छोड़ने वाला ही था, मतलब ये समझ लो, क्योंकि मुझे उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था। भले एक जैसे जनरली लोगों के दिमाग में होता है कि अरे सीए तो बहुत बड़ा होता है, बहुत ये होता है वो होता है, लेकिन मुझे जिस चीज़ में इंटरेस्ट था, मुझे पता है कि मैं इसी में आगे कुछ कर पाऊँगा। ऐसा नहीं है कि सीए अच्छा है तो आप सीए कर लो, ऐसा नहीं होता है ना, इंटरेस्ट की बात होती है। मुझे उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, और मैंने 3-4 साल दिए भी थे। फिर मेरे मन में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि अपन सामने वाले को धोखा दे रहे हैं या फिर ऐसा कुछ। तो उस समय जैसे बातचीत आगे बढ़ी, तो जब मैं इससे मिला वहाँ पर, तो मैंने इसको क्लियर कर दिया कि भैया ऐसा है कि मैंने उस समय तो हालांकि मैडम से नंबर ले लिया। मैंने कहा अगर आपको ठीक लगता है तो आप दे दीजिए, है ना, मेरे को कुछ बात करनी है। तो बात यही करनी थी कि फिर मैंने शाम को फ़ोन लगाया, मैंने ये बताया, क्यों मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ भैया, सबूत सामने, ठीक है। तो मैंने शाम को फ़ोन लगा कि ये बोला, मैंने कहा देखो ऐसा है कि घर वाले की जो बातचीत चल रही है वो इस तरह की चल रही है कि भैया सीए कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं उस चीज़ में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरा ये चल रहा है, लेकिन मेरा जो आगे का मोटो है वो है पढ़ाना, और मैं उस फील्ड में जाऊँगा। अब आपको जैसा भी लगे वो आप देख लेना। तो मैडम बोले कि मेरे घर वालों को मत बोलना है बात। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले कि हाँ ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गई, लेकिन घर वालों को बोलोगे तो उनको फिर समझाना पड़ेगा ऐसे बैठ के। मैंने कहा नहीं भैया, मैंने आपको बता दिया, ऐसा नहीं कि फिर बाद में कलेश हो जाए, कह देंगे आप तो कह रहे थे कि सीए बनेंगे ना, कौन सा सीए ने मेरे को बेवकूफ़ बना दिया है कि नहीं। तो जो बात है वो क्लियर है। तो ऐसी हमारी बातचीत हुई। तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आप रेडी हो कि नहीं हो, पहले ये बात करो, फिर आगे की बात फिर बाद में देख लेंगे, क्योंकि अपने पास फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का गणित है, ठीक है, वो अपन बाद में करेंगे। पहले मान लो मालूम पड़ेगा अपन ही राजी नहीं है, तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपन लगाओ तो फिर कहाँ से लगेगा। लेकिन नहीं, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आगे देखो क्या होता है। मैंने कहा फिर आगे का तो अपन देख लेंगे। उसके बाद में फिर जैसे जनरली क्या होता है, परिवार से और भी लोग देखने आते हैं ऐसे इधर से उधर से। तो एक उस समय मेरा कोई इतना बड़ा बिजनेस नहीं था या ऐसा कुछ काम नहीं था, बस एक रूम था, उस रूम में 5 टेबलें लगी थी गिनती की, एक टेबल पे 3 बच्चे बैठते थे, और यूँ देख के चलो आपकी 15 लोग 16 लोग के आसपास, इससे ज़्यादा की सीटिंग वहाँ पे नहीं थी। तो जनरली एक आदमी के मन में क्या आता है कि अगर कोई भी देखने आएगा तो वो वैसे भी क्या देखेगा, उसको पता ही नहीं यार 4 कुर्सियाँ पड़ी नहीं है ना, और क्या इस छोटे से शादी करवाओ यार, है, क्योंकि इसका कोई भविष्य दिख नहीं रहा है। और वास्तव में उस समय कुछ भविष्य दिख नहीं रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ थी कि इसे करना है और बहुत अच्छे तरीके से करना है, और मुझे ये भी पता था कि टाइम लगेगा। लेकिन उस समय अपन लोगों को समझाना एक तरह से महंगा पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं मैडम के नाना जी की वो बात दिमाग में बैठ गई कि यार ये जो लड़का, एक वो रहता ना कि दिख जाता है कि हाँ इसकी बात में दम है कि नहीं है, जो भी है। तो उनको कहीं ना कहीं लगा कि नहीं यार, मतलब ये बात तो सही कर रहा है ना। और उन्होंने इन चीज़ों को फेस कर रखा है लाइफ में। तो जिस आदमी ने फेस कर रखा होता है उसको सब पता होता है कि एक जैसे वो इस चीज़ को भी मानते हैं कहीं ना कहीं कि भाई जो भी है ठीक है, प्रारब्ध है, योग है, वो वाली बात रहती है। तो ये शायद वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनेगा, है ना, लेकिन कल किसी ने कमेंट भी किया था कि थोड़ा सा लंबा होना चाहिए। हालांकि ये इसमें थोड़ी सी मुझे एक बात करनी है पर्सनल, ताकि आपका भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर विश्वास बने कि हाँ ये चीज़ काम करती है। तो क्या हुआ कि अब ऐसे समय में आदमी क्या सोचेगा कि यार कोई सार नहीं है यार, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये भले देखने वाले आ रहे हैं लेकिन कोई ये हानि करेंगे, ये जाके मना कर देंगे और अपना काम नहीं होना है। अब मेरी बात को यहाँ से मेरी बात वास्तविक शुरू होती है। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि जनरली आदमी ये सोचेगा कि यार मेरे पास 5 कुर्सियाँ पड़ी है,
15 बच्चे बैठते नहीं है क्लास में। अगर कोई आदमी गुणा भी करेगा, भाई साहब कितने पैसे लेते हो, बोले 500 रुपये महीना लेते हैं। अच्छा, तो वो ऐसे गणित लगा लेगा कि 15 बच्चे की सीटिंग है इसके यहाँ, महीने के 7500 रुपये कमाता है। अब 7500 रुपये कमाता है तो क्या तो ये किराया देगा न, क्या खिलाएगा न, कोई सार वाली बात नहीं है। लेकिन मैंने इसका जस्ट अपोजिट सोचा। देखो अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। मैंने ये सोचा कि जो भी आ रहा है, जो भी मिल रहा है, वो बहुत अच्छा इंसान है और वो मेरे बारे में अच्छी राय रखता है। और जो भी जैसे हमारे जो बातचीत हुई थी, है ना, कि भैया आप आगे देखो घर वाले क्या बोलते हैं। मैंने कहा घर वाले टेंशन छोड़ो, घर वाले सब बढ़िया हैं, है ना, जो भी हैं सब एक नंबर के आदमी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा मैंने उस समय से मैंने उनमें थॉट बनाया कि सभी अच्छे लोग हैं और उनका जो अपने को देखने का नज़रिया है वो बिल्कुल परफेक्ट है, वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं। और इस चीज़ को मैंने उस अनुभव किया। और एक तरह से बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब काम करता है जब आप ब्रह्मांड से आपकी फ्रीक्वेंसी मिलाते हैं। तो मैंने फ्रीक्वेंसी ऐसी मिलाई कि सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, और सभी लोगों को मैं पसंद आऊँगा, मतलब मेरा काम उनको अच्छा लगेगा। और ये चीज़ मैंने कई समय तक इस चीज़ को थॉट में रखा और वास्तव में वो चीज़ हुई। फिर बात आगे बढ़ी और फिर हमारी सगाई भी हुई। अब सगाई के बाद में टाइम मिला शादी का 9 महीने, कितने, कम से कम 9-10 महीने के आसपास में टाइम मिला था। अब जनरली घर वाले जैसे एक टेंशन रहती है घर वालों की, अरे यार इतना लंबा टाइम है और इसमें लोग कुछ भी कह देंगे तो ऐसा हो जाएगा, सगाई टूट जाएगी। ऐसा उधर भी रहता है, ऐसा इधर भी रहता है, दोनों तरफ रहता है। लेकिन इनके जो नाना जी थे उन्होंने बोला कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। और दूसरी बात कि मैंने भी इतने समय तक दिमाग में ये रखा कि हमारे जो रिलेशन है वो अच्छे हैं, सभी लोग अच्छे हैं, और इस टाइप से उस चीज़ को कंटिन्यू। और वैसे भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन 21 डेज़ में काम करता है, 21 दिन में काम करता है। लेकिन यहाँ मैंने इतने समय तक दिमाग को पॉजिटिव रखा और उसके बाद में ठीक है वो सब चीज़ें हुई, शादी भी हुई, ठीक है। लेकिन उसके बाद में फिर जब हुई तो यूँ समझ लो कि उसके बाद का जो भी है, उस समय तो मैं 5-7 हज़ार रुपये वास्तव में महीने के कमा रहा था, लेकिन उसके बाद का जो भी है वो हमारे मैडम का ही है ना। उसका पूरा श्रेय जो है वो इनको ही जाता है, क्योंकि होता है ना कि वो भगवान किसकी किस्मत का किसको दे रहा है कुछ पता नहीं होता है। तो यूँ समझ लो कि इनकी किस्मत का है वो मुझे मिल रहा है ना। और इसके बाद में क्योंकि ऐसा हुआ कि जब शादी हुई थी तो उसके अचानक बाद से खूब भीड़ मेरे पास में आई, कोचिंग क्लास अचानक से ग्रो करने लग गई, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आने लग गए। मतलब ये स्थिति थी कि वहाँ पे जगह नहीं मिलने लग गई। और फिर उसके बाद में हमारी गुड़िया हुई तो उसके बाद में ये समझ लो आपकी उसके बाद में फिर मुझे कोचिंग भी बड़ी लेनी पड़ी। तो ये सब कुल मिला के मेरी मम्मी का, जैसे मान लो आप, उनका आशीर्वाद, मेरे दादाजी का, इनका कहीं ना कहीं प्रारब्ध, इनकी किस्मत, तो वो सब चीज़ें मिला के जैसे हम बोलते हैं ना कि मैंने मेहनत करी, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता है। ये मेहनत तो क्या होता है कि मेहनत तो इंसान ऑलमोस्ट करता ही है, हर आदमी मेहनत करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है। इसलिए सभी के साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखें, क्योंकि जैसे हमारे घर में मान लीजिए कि आपके घर में 5 लोग हैं, तो ये आपको नहीं पता है कि आप किसकी किस्मत का खा रहे हो, है ना। ये चीज़ ये रियल है, ये मैंने पढ़ा है ना। तो इसलिए हमेशा सभी के साथ अच्छा व्यवहार रखें और सभी को अच्छा समझें, क्योंकि अगर आपके दिमाग में सभी लोगों के प्रति गलत थिंकिंग है कि यार ये तो बेकार आदमी है, तो वो बेकार ही है, यूँ समझ लो आप, ठीक है। तो किसी भी इंसान के प्रति आपको गलत धारणा नहीं रखना है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग इसे पसंद करेंगे, आई होप। और मैडम मैंने जो बात कही वो सही है कि गलत है? बिल्कुल सही। मैं सबूत साथ में लेके बैठा हूँ, ठीक है। हाँ, क्योंकि मेरे को पता है कि भाई ऐसा है कि बाद में कह दो क्या मालूम झूठ बोल रहे हो, है ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये रियलिटी है। और इसके अलावा आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सभी जितने भी वीडियोज़ मैं अपलोड कर रहा हूँ, सभी को बहुत ज़्यादा प्रेम मिल रहा है। सभी के ऊपर 50 से ऊपर कमेंट डेली आते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस वीडियो के ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके कमेंट को लूँगा, ठीक है। और भी बहुत सारी बातें हैं तो आपसे करेंगे शेयर, है ना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।